नम्रता शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे आज के न्यूज बुलेटिन में। पर सबसे पहले मेन हेडलाइंस। प्रदेश में बाढ़ से तबाही का मंजर, लाहुल में 10, मणिकरण में 4 लोग बहे। हिमाचल के लिए 2 दिन और भारी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी। इस बार भी मणिमहेश यात्रा पर कोरोना का साया, छड़ियों के साथ गिने चुने भक्त ही जा पाएंगे डल। ऊना में चली तलवारें, आपसी रंजिश के चलते 2 गुटों में खूनी झड़प, 3 युवक गंभीर रूप से घायल। बद्दी में अवैध पटाखा फैक्ट्री सील, पुलिस ने भारी मात्रा में पकड़ी विस्फोटक सामग्री, मालिक गिरफ्तार। हिमाचल में और बढ़ा कोरोना का खतरा, दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद भी 63 लोग पॉजिटिव। 3 साल से नहीं बना एक भी अटल आदर्श स्कूल, जमीन तक फाइनल नहीं कर पाई सरकार। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में लगातार जारी बारिश ने कई लोगों की जिंदगी लील ली है। कई जगह नदी नालों में आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। भूस्खलन से कई मार्ग भी बाधित हुए। इस बीच लाहुल स्पीति के तोंजिंग नाले में आई बाढ़ से 10 लोग बह गए, जिसमें से 7 शवों को रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी की तलाश जारी है। प्रदेश के जिला लाहुल स्पीति और कुल्लू में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। जनजातीय जिला लाहुल स्पीति के तोंजिंग नाला में आई बाढ़ के चलते पिछले मंगलवार को 10 लोग लापता हो गए, जिनमें से आज रेस्क्यू के दौरान 7 शव बरामद हो चुके हैं। आज सुबह ही कुल्लू के मणिकरण में ब्रह्मगंगा नदी में आई बाढ़ में मां बेटा सहित 4 लोग बह गए हैं। इनमें एक दिल्ली के गाजियाबाद की युवती भी शामिल है, जो यहाँ कैंपिंग साइट में बतौर मैनेजर तैनात थी। इसके साथ ही एक स्थानीय निवासी भी बाढ़ की भेंट चढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश के लिए 2 दिन और भारी होंगे। 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश होगी, जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश भर में हुई भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। कई जगह बाढ़ से लोग लापता हो गए हैं और कई जगह घरों में पानी भी घुस गया है। हिमाचल में 3 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से चेतावनी जारी की गई है। 29 और 30 जुलाई को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे के दौरान हिमाचल के ज्यादा हिस्सों में भारी बारिश हुई है। इसके चलते तापमान में भी कमी आई है। सबसे कम तापमान कल्पा में रहा। भूंतर का तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। आने वाले समय में बारिश से तापमान और कम होगा। इसके अलावा 31 जुलाई और 1 अगस्त को राज्य के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होगी। मौसम विभाग की ओर से स्थानीय लोगों समेत पर्यटकों को नदी किनारे न जाने की चेतावनी जारी की गई है। इस बार भी मणिमहेश यात्रा पर कोरोना का साया पड़ गया है। यात्रा में सिर्फ धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों का ही निर्वहन किया जाएगा। इस कारण छड़ियों के साथ सीमित संख्या में ही श्रद्धालु जा पाएंगे। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा में इस वर्ष भी धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों का निर्वहन किया जाएगा। साथ ही मणिमहेश की ओर जाने वाली छड़ियों के साथ सीमित संख्या में जाने की अनुमति दी जाएगी। आज भरमौर में हुई मणिमहेश न्यास की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम भरमौर डॉक्टर संजय कुमार धीमान ने की। इस वर्ष 30 अगस्त से 12 सितंबर मणिमहेश यात्रा की समयावधि रहेगी। प्रशासन ने शिव चेलों के साथ जाने वाले सदस्यों की सूची 10 दिनों के भीतर मांगी है। वहीं प्रंघाला में यात्रा के दौरान स्थायी पुलिस चेक पोस्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा भरमौर के पुराना बस अड्डा, 84 परिसर, भरमाणी माता मंदिर, हडसर, धनशो, गौरीकुंड और डल पर पुलिस की तैनाती करने का फैसला लिया गया है। चंबा के चुराह में शराब के नशे में धुत पति ने डंडे से पीटकर गर्भवती पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल डंडा बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जांच तेज कर दी है। विस्तार से पेश है यह रिपोर्ट। चंबा के चुराह की हिमगिरी पंचायत के दयोनतार गांव में शराब के नशे में धुत पति ने गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों को सौंप दी। बताया जा रहा है कि दयोनतार का जय सिंह शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा।
जहां किसी बात को लेकर उसकी पत्नी कांची देवी के साथ कहासुनी हो गई। इसी दौरान गुस्साए पति ने पत्नी के सिर पर डंडे से हमला कर दिया। इससे खून से लथपथ पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात का पता बुधवार सुबह लगा। तीसा पुलिस थाना प्रभारी सुरेंद्र ठाकुर की अगुवाई में टीम ने मौके का मुआयना कर आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया। डीएसपी सलोनी शेर सिंह ने खबर की पुष्टि की है। ऊना शहर में आज आपसी रंजिश के चलते दो गुटों में मारपीट हो गई। इस दौरान एक गुट ने दूसरे गुट के युवकों पर तलवारों से हमला कर दिया। इसमें एक युवक की उंगली कट गई, दो बुरी तरह जख्मी हो गए। इस घटना की सारी जानकारी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। ऊना शहर में आज दिन दिहाड़े गुंडागर्दी का खेल देखने को मिला, जब दो गुटों में हुई मारपीट में खूब तलवारें चली। मारपीट में 3 युवक बुरी तरह से लहूलुहान हो गए। जिन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती करवाया गया। यह मारपीट पुरानी रंजिश के चलते हुई है। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले को लेकर तफ्तीश आरंभ कर दी है। एक गुट में शामिल पंजाब राज्य के कुछ युवकों ने दूसरे गुट के युवकों पर तलवारों से हमला बोल दिया। इस दौरान एक युवक की उंगली कट गई, जबकि 2 युवकों के सिर व शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आई हैं। ऊना शहर में यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस इस मामले की तफ्तीश करेगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर आखिरकार क्या पूरा मामला? अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है इस मामले में। अभी हमने स्पॉट विजिट किया है और जैसे ही जो 2 लोग घायल हुए हैं हॉस्पिटल में, उनसे भी पूछताछ की जा रही। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में पुलिस ने एक अवैध तौर पर चल रही पटाखा फैक्ट्री का भांडा फोड़ किया है। पुलिस के दबिश देते ही कामगार दूसरे रास्ते से फरार हो गए। इस दौरान लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए गए। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत थाना में पुलिस ने अवैध तौर पर चल रही पटाखा फैक्ट्री का भांडा फोड़ किया है। पुलिस ने फैक्ट्री के भीतर से भारी मात्रा में पटाखों में इस्तेमाल होने वाला बारूद व अन्य सामग्री बरामद की है। पुलिस के दबिश देते ही कामगार दूसरी मंजिल के रास्ते से फरार हो गए। पुलिस ने फैक्ट्री को सील करके मौके से लाखों रुपए के पटाखे बरामद किए हैं। उक्त फैक्ट्री को कारोबारी बाहर से ताला लगाकर रखता था। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट में पेश करके 5 दिन पुलिस रिमांड पर लिया गया है। हिमाचल में वैक्सीन लगाने के बाद भी अब लोग कोरोना से संक्रमित होने लगे हैं। प्रदेश भर में इससे अब आने वाले वक्त में और ज्यादा खतरा बढ़ सकता है। शिमला से विस्तार से पेश है यह रिपोर्ट। कोरोना के बड़े खतरे के बीच लापरवाह हुए हिमाचल के लिए होशियार होने की खबर है। बताया जा रहा है कि 19 से 25 जुलाई तक प्रदेश भर में 670 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 63 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली थी और 138 लोग ऐसे संक्रमित पाए गए हैं जिन्हें कोरोना की एक वैक्सीन लग चुकी है। ऐसे में जो लोग लापरवाह होकर वैक्सीन लगवाने से ना नुकर कर रहे हैं, वे बड़े संकट में घिर गए हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले आए इन चौंकाने वाले आंकड़ों ने समूचे प्रदेश को डरा कर रख दिया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 457 लोग ऐसे पॉजिटिव पाए गए हैं जिन्होंने वैक्सीन ही नहीं लगाई है। हिमाचल में सामने आई इस रिपोर्ट से अब स्वास्थ्य महकमा चौकन्ना हो गया है। राज्य सरकार ने 3.5 साल पहले प्रदेश में अटल आदर्श स्कूल खोलने का दावा किया था। यहाँ निर्धन बच्चों को हाईटेक सुविधाएं मुहैया होनी थी, लेकिन इन स्कूलों के लिए अभी तक जमीन भी फाइनल नहीं हो पाई है। ऐसे में इस साल भी अटल स्कूलों में दाखिले शुरू नहीं हो पाएंगे। पेश है ये रिपोर्ट। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का हाईटेक स्कूलों में पढ़ने का सपना एक बार फिर से टूट गया। 3.5 साल बाद भी हिमाचल में एक भी अटल आदर्श स्कूल का ढांचा पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, जबकि सरकार ने दावा किया था कि इस साल से अटल स्कूलों में दाखिले शुरू कर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि जिस मॉडल के आधार पर अटल स्कूलों को बनाया जाना है, उसमें करोड़ों का खर्च आ रहा है। इसी खर्चे को देख सरकार ने इस कार्य को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
हैरानी इस बात की है कि सरकार ने पहले चरण में 25 अटल आदर्श स्कूल खोलने की घोषणा की थी। हालांकि शिमला जिला के एक आदर्श स्कूल में निर्माण कार्य शुरू किया गया है। वहीं 3 स्कूलों की लैंड फाइनल हो गई है, लेकिन बाकी स्कूलों के लिए सरकार जमीन ही तलाश रही है। हैरानी इस बात की है कि सरकार ने कॉन्वेंट स्कूलों की तरह इन स्कूलों में सुविधाएं देने की बात कही थी। आज जयराम सरकार को 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक अटल स्कूलों का सपना पूरा नहीं हो पाया है। उधर शिक्षा सचिव राजीव शर्मा का कहना है कि शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां स्कूल बनने हैं वहां पर लैंड फाइनल की जाए। और अब चलते चलते विश्व धरोहर कालका शिमला रेल ट्रैक पर बड़ोग के पास गिरा पेड़, मलबा आने से थमे फेस्टिवल स्पेशल अन्य ट्रेनों के पहिए। ऊना के कलयुगी बाप ने 14 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी। नैना देवी में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखने से हिमाचल पंजाब पुलिस अलर्ट, श्रावण अष्टमी मेलों में बढ़ाई सुरक्षा। किन्नर कैलाश यात्रा पर रोक के बाद भी चोर रास्तों से पहुंच रहे भक्त, प्रशासन ने 11 युवकों पर की कार्रवाई। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। 9:30 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव अवश्य देखें।